बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सिर्फ 1000 मुसलमान हज अदा करेंगे, बाहर के आज़मीन को इजाजत नहीं, सऊदी हुकूमत का ऐलान। हिंदुस्तान में एक बार फिर 15,000 कोविड केस, तेलंगाना में सरगर्मी से टेस्टिंग। कई मुल्कों में कोविड-19 इंतहा पर पहुंच गया, साउथ कोरिया में दूसरी लहर, ब्राजील में रोजाना 1000 मौतें। जर्मनी में मीट प्लांट के 1500 कारकुन कोविड पॉजिटिव पाए गए, फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। बर्तानिया में 4 जुलाई से ज्यादातर पाबंदियां हटा दी जाएंगी, टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच कोविड पॉजिटिव पाए गए। इंडिया पाकिस्तान तल्खियां बढ़ी, हाई कमीशन के स्टाफ आधे हो जाएंगे। हिंदुस्तान और चाइना के सिपाही पीछे हटेंगे, फौजी ओहदेदारों की मीटिंग में इत्तेफाक, आर्मी चीफ लद्दाख पहुंचे। रियाद पर अलहूसियों का हमला नाकाम, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया गया, सऊदी इत्तेहाद का दावा। जामिया स्टूडेंट लीडर सफूरा जरगर आखिरकार रिहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलवामा में एक और एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट्स और सीआरपीएफ जवान हलाक। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अंदेशों के मुताबिक कोरोना वायरस इस साल के हज पर भी असर कर गया। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया कि इस साल मुल्क के महदूद आज़मीन के साथ हज अदा किया जाएगा और बाहर के लोगों को हज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस वबा के मद्देनजर यह फैसला किया गया। आमतौर पर हर साल 20 से 25 लाख मुसलमान दुनिया के कोने कोने से सऊदी अरब पहुंचते हैं और हज की सादत हासिल करते हैं, जो इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। सऊदी अरब में रहने वाले वो लोग जो अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हज को महफूज बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है और हज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल और तमाम दूसरी एहतियात पर अमल किया जाएगा। पिछले साल दुनिया के अलग अलग मुल्कों से 18 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने सऊदी अरब पहुंचकर हज में हिस्सा, इनमें इंडिया भी शामिल है। दुनिया भर में कई मुसलमानों ने हज कैंसिल किए जाने पर या उसे महदूद किए जाने पर मायूसी का इजहार किया है, लेकिन कई लोगों का ख्याल है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से यह जरूरी फैसला है। हिंदुस्तान के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने तस्दीक की है कि उन्हें सऊदी अरब के वजीर हज डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर का फोन आया और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इस साल हिंदुस्तान से आज़मीन हज को ना भेजा जाए। नकवी ने बताया कि कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरी दुनिया को चैलेंजों का सामना है, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है। नकवी ने कहा कि इस साल 2,13,000 दरखास्तें वसूल हुई थी। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की तरफ से जमा कराई गई मुकम्मल रकम वापस करने का अमल शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 1,61,000 से ज्यादा हैं और 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस खतरे की वजह से इस साल फरवरी में उम्रे पर पाबंदी लगाई गई थी।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक बार में 15,000 के करीब केस रिकॉर्ड किए गए और 312 लोगों की मौत हुई। वजारत सेहत ने ये बात बताई। कोरोना वायरस के केसों पर नजर रखने वाली वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 4,42,000 हो गए हैं और अब तक 14,300 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 113, दिल्ली में 58 और तमिलनाडु में 37 जानें गई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 2,48,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। अभी 1,69 एक्टिव केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,000 के करीब कोविड मरीज ठीक हुए। मुल्क में अब कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 56% से ज्यादा है। मुंबई में शिवसेना पार्टी के हेडक्वार्टर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया, जहां एक पार्टी कारकुन कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया। पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए जारी किए गए। ये वेंटिलेटर्स सरकारी हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे। तेलंगाना में रोजाना कोविड-19 के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही कि हुकूमत सरगर्मी से टेस्टिंग कर रही है। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। खासतौर पर लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया कोविड-19 के हॉट स्पॉट्स बन गए हैं। अमेरिका में भी इन्फेक्शंस में इजाफा देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 92,70,000 हो गए हैं और अब तक 4,75,000 जाने गई है। रशिया के दारुल-हुकूमत मॉस्को में सख्त लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया गया है। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा तीसरा मुल्क है। रशिया में कोरोना वायरस के मामला 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,425 नए केस सामने आए और 153 लोगों की मौत हुई। एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग में कहा गया है कि जर्मनी की मईशत इस साल कोरोना वायरस की वजह से 6.5% तक सिकुड़ जाएगी। जर्मनी के बाद इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जर्मनी यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वायरस की सूरत हाल काबू में बताई गई थी। जर्मनी के एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट में 1,500 से ज्यादा वर्कर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। यूरोपीय मुल्कों की एक मीटिंग 17 जुलाई को ब्रुसेल्स में होगी, जिसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल और उसके असरात पर गौर किया जाएगा। खासतौर पर एक मुआशी पैकेज के बारे में बातचीत होगी। ये मीटिंग दूसरे दिन भी जारी रहेगी। आयरलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर डबलिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से 750 से 1,000 नौकरियां बर्खास्त की जा रही है। फिलिपाइन में 1,185 नए कोविड केस पाए गए। चाइना में 22 नए केस सामने आए, जिनमें ज्यादातर बीजिंग के हैं। बीजिंग में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, जहां हालिया दिनों में कोरोना वायरस के कई मामला सामने आए। इंडोनेशिया में 1,051 नए इन्फेक्शंस पाए गए और 35 लोगों की मौत हुई। हांगकांग में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। साउथ कोरिया में 46 नए केस सामने आए और दारों ने बुसान में एक जहाज पर तवज्जो मरकूज की है, जहां 16 क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। सीएनएन ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि कई मुल्कों में कोविड-19 के केसेस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच रहे हैं और इस हवाले से इंडिया और अमेरिका का नाम लिया गया है। बताया गया कि साउथ कोरिया में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो गई है। ब्राजील में रोजाना औसतन 1,000 जाने जा रही है। ये रुझान पिछले एक हफ्ते से जारी है। अमेरिका की बाज़ रियासतों में कोरोना वायरस केसेस अपनी इंतहा को पहुंच रहे हैं। हालांकि मुल्क को दोबारा खोला जा रहा है। खासतौर पर नौजवान बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में ओहदेदार कोविड-19 के नए केसों से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रियासत में 12 जुलाई तक इमरजेंसी लगा दी गई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कई पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से इंग्लैंड में रेस्टोरेंट्स, पब्स और हेयर ड्रेसर्स को काम करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि 2 मीटर के फासले के उसूल को अब 1 मीटर की दूरी में बदला जा रहा है। थिएटर्स, म्यूजियम्स वगैरह भी खोले जाएंगे, लेकिन जिम्स बंद रहेंगे।
यूनेस्को ने कहा है कि 2018 में दुनिया में तकरीबन 260 मिलियन बच्चे स्कूली तालीम से महरूम थे और कोरोना वायरस की वजह से ये मसला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वबा को एक मौके में तब्दील करना चाहिए और हमारे तालीमी निज़ाम को दोबारा मजबूत बनाना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक गरीब बच्चे, माजूर और इमिग्रेंट्स तालीम से आमतौर पर महरूम हैं और कोविड-19 की वजह से ये सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो रही है। WHO ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस अपनी इंतहा को पहुंच रहा है, जिसकी वजह से केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रियान ने ये बात बताई। नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूज एजेंसी AFP ने टेनिस स्टार के हवाले से ये बात बताई। जोकोविच दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए। UAE में 378 नए कोविड केस पाए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हेल्थ एडवाइजर जफर मिर्जा ने बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन में कोरोना वायरस के 500 हॉट स्पॉट्स पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 1,85,000 हो चुके हैं और अब तक 3,700 लोगों की जान गई है। पाकिस्तान के कई हॉस्पिटल्स मरीजों से भर गए हैं और अब कई मरीजों को वापस भेज दिया जा रहा है। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस सिर्फ 1,000 मुसलमान हज अदा करेंगे, बाहर के आज़मीन को इजाजत नहीं, सऊदी हुकूमत का ऐलान। हिंदुस्तान में एक बार फिर 15,000 कोविड केस, तेलंगाना में सरगर्मी से टेस्टिंग। कई मुल्कों में कोविड-19 इंतहा पर पहुंच गया। साउथ कोरिया में दूसरी लहर, ब्राजील में रोजाना 1,000 मौतें। जर्मनी में मीट प्लांट के 1500 कारकुन कोविड पॉजिटिव पाए गए, फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। बर्तानिया में 4 जुलाई से ज्यादातर पाबंदियां हटा दी जाएंगी। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच कोविड पॉजिटिव पाए गए। इंडिया पाकिस्तान तल्खियां बढ़ी, हाई कमीशन के स्टाफ आधे हो जाएंगे। हिंदुस्तान और चाइना के सिपाही पीछे हटेंगे, फौजी ओहदेदारों की मीटिंग में इत्तेफाक, आर्मी चीफ लद्दाख पहुंचे। रियाद पर अलहूसियों का हमला नाकाम, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया गया, सऊदी इत्तेहाद का दावा। जामिया स्टूडेंट लीडर सफूरा जरगर आखिरकार रिहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलवामा में एक और एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट्स और CRPF जवान हलाक।
सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उसने यमन के अल-हूसियों की तरफ से दारुल-हुकूमत रियाद पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया और अल-हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने बताया कि ये मिसाइल और ड्रोन्स यमन के सना से छोड़े गए थे। इन हमलों में सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सादा गवर्नरेट से भी हमले किए गए। सऊदी अरब का इल्जाम है कि यमन के अल-हूसियों को ईरान की मदद हासिल है। हिंदुस्तान और चाइना की फौजों ने लद्दाख में मुतनाज़ मकामात से पीछे हटने का फैसला किया है। इस मसले पर दोनों मुल्कों के फौजी अहदेदारों के दरमियान बातचीत हुई। बताया गया कि दोनों के बीच बाज़ अहम मसाइल पर इत्तेफाक हो गया है और वो सूरत हाल को नरम करने के लिए कदम उठाएंगे। चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने ये बात बताई। ये बात एक ऐसे वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले गलवान वादी में एक झड़प में हिंदुस्तान के 20 सिपाही हलाक हुए। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने लद्दाख का दौरा शुरू किया। इस दौरे के दौरान वो सिपाहियों से खिताब करेंगे। ये दौरा चारशंबे को भी जारी रहेगा। रशिया ने कहा है कि हिंदुस्तान और चाइना को अपने अख्तिलाफात खुद दूर करने चाहिए और वो कर सकते हैं। किसी बाहर के मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अरसे में कई बार इस सिलसिले में मदद की पेशकश की थी। अरब लीग ने लीबिया में बैरूनी मुदाखलत खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग में तनाव में कमी पर जोर दिया गया। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा था कि काहिरा को लीबिया की जंग में कूद पड़ने का इख्तियार है क्योंकि इजिप्ट की सरहदों को भी खतरे पैदा हो गए। 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाए जाने के बाद से लीबिया में अलग अलग ग्रुपों के दरमियान लड़ाई और कशमकश हो रही है और अलग अलग फरीकों को अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स की ताईद हासिल है। लीबिया की जिस हुकूमत को यूनाइटेड नेशंस में तस्लीम किया जाता है उसे तुर्की की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन अरब लीग के मुल्क बागी कमांडर खलीफा हफ्तार की ताईद करते हैं। हालिया अरसे में त्रिपोली पर कब्जे की खलीफा हफ्तार की कोशिशें नाकाम हो गई थी। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले अरब मुल्कों ने लीबिया में इलेक्शंस कराने की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी मुल्क के तारीखी मुजस्समों या यादगारों को नुकसान पहुंचाएगा उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के दौरान कई तारीखी मकामात और मुजस्समों को तोड़ा गया था। खासतौर पर अमेरिका की सिविल वॉर की यादगारों को निशाना बनाया गया था और गुलामों की तिजारत करने वाली शख्सियात और कैपिटलिज्म की शख्सियात को और उनके मुजस्समों को निशाना बनाया गया था। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन सफूरा जरगर को आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। उन्हें दिल्ली फसादात के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सफूरा जरगर CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली में होने वाले मुजाहरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इंसानी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत नहीं की, जिसके बाद उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। MPhil स्टूडेंट सफूरा जरगर 23 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। अदालत ने 10,000 रुपए की शख्सी बॉन्ड पर उन्हें रिहा किया। उन्हें किसी भी मकसद से दिल्ली से बाहर जाने से पहले अदालत से इजाजत हासिल करनी होगी और हर 15 दिनों में तहकीकाती ऑफिसर से रब्त करना होगा। इंसानी हकूक के कई कारकुनों और तंजीमों ने सफूरा जरगर को इससे पहले जमानत न देने और हिरासत में रखने पर एतराज किया था। आलमी इंसानी हकूक तंजीम सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स अमेरिका बार एसोसिएशन ने भी सफूरा जरगर की हिरासत पर तनकीद की थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इस झड़प के दौरान CRPF का एक जवान भी मारा गया। बताया गया कि एक गांव में मिलिटेंट्स के छुपे होने की इंटेलिजेंस इत्तला पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। आखिरी खबरें मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी था और वक्फे से इलाके में फायरिंग की आवाजें आ रही थी। हालिया अरसे में कश्मीर वादी में एनकाउंटर्स काफी बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 108 मिलिटेंट्स हलाक हुए हैं। सिर्फ जून के महीने में 32 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 17वें दिन इजाफा किया गया। अब तक 17 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 8.5 रुपए और डीजल की कीमत में 9 रुपए 77 पैसे का इजाफा हुआ है। अपोजिशन पार्टियों के एतराज और अवाम के एहतजाज के बावजूद ऑयल कंपनियों ने ये इजाफा किया। हालांकि पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी हो रही है। बताया गया कि पेट्रोल की कीमत मंगल को 20 पैसे और डीजल की कीमत 55 पैसे बढ़ गई है।
ہندوستان نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ دہلی میں اپنے ہائی کمیشن کے سٹاف میں 50% کی کٹوتی کرے۔ ہندوستان نے اسلام آباد میں اپنے ہائی کمیشن سے آدھے سٹاف کو واپس بلانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تناؤ اور بڑھ گیا ہے اور تلخیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خارجہ نے ہندوستان میں پاکستان کے سفارتکاروں کی حالیہ سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا اور پاکستان کے ناظم الامور کو بتایا کہ ان کے سفارتکار جاسوسی کر رہے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ڈیلنگز کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان کے 2 سفارتکاروں کا حوالہ دیا جنہیں جاسوسی کے الزام میں واپس بھیجا گیا۔ حال ہی میں پاکستان میں ہندوستان کے سفارتی سٹاف کا پیچھا کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ تناؤ سرحد پر آئے دن ہونے والی جھڑپوں اور سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے علاوہ ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ صرف 1000 مسلمان حج ادا کریں گے، باہر کے عازمین کو اجازت نہیں، سعودی حکومت کا اعلان۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 15,000 کووڈ کیس، تلنگانہ میں سرگرمی سے ٹیسٹنگ۔ کئی ملکوں میں کووڈ-19 انتہا پر پہنچ گیا، ساؤتھ کوریا میں دوسری لہر، برازیل میں روزانہ 1000 موتیں۔ جرمنی میں میٹ پلانٹ کے 1500 کارکن کووڈ پازیٹیو پائے گئے، پھر سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ برطانیہ میں 4 جولائی سے زیادہ تر پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کووڈ پازیٹیو پائے گئے۔ انڈیا پاکستان تلخیاں بڑھی، ہائی کمیشنز کے سٹاف آدھے ہو جائیں گے۔ ہندوستان اور چائنا کے سپاہی پیچھے ہٹیں گے، فوجی عہدیداروں کی میٹنگ میں اتفاق، آرمی چیف لداخ پہنچے۔ ریاض پر الحوثیوں کا حملہ ناکام، بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرایا گیا، سعودی اتحاد کا دعویٰ۔ جامعہ اسٹوڈنٹ لیڈر صفورہ زرگر آخرکار رہا، دہلی ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی۔ پلوامہ میں ایک اور انکاؤنٹر، 2 ملیٹنٹس اور سی آر پی ایف جوان ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔